पप्पू यादव का मामला तूल पकड़ता हुआ जा रहा है। जी हां, पूर्णिया सीट से लोकसभा चुनाव जीतने वाले राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव पर 1 करोड़ रुपए की रंगदारी का आरोप लगा है। उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। इन्हीं आरोपों को लेकर जब मीडिया ने पप्पू यादव से बात की तो वे मीडिया कर्मियों पर ही भड़क गए और रोने लगे। इस दौरान वे खुद पर लगे आरोपों को खारिज करते रहे और जांच की बात उन्होंने कही है। और साथ ही उन्होंने कहा कि मानहानि का वो केस करने वाले हैं। मामला ये है कि पप्पू यादव के नाम पर किसी एक शख्स ने एक व्यापारी से करोड़ों रुपए रंगदारी मांगी। अब पप्पू यादव पर एफआईआर हुआ है और आरोप लग रहा है कि पप्पू यादव रंगदारी मांग रहे हैं उनसे। उनका ये भी आरोप है, उनका कहना है कि अगर पूर्णिया में रहना है तो 1 करोड़ रुपए दो। ये आरोप लगा है पप्पू यादव पर, लेकिन पप्पू यादव इन आरोपों को खारिज कर रहे हैं। उनकी दलील भी है। उनकी दलील है कि जिस शख्स जो मतलब व्यापारी है वो गलत प्रवृत्ति का है, उस पर पहले से कई केस हैं, वो शराब पीता है, कई तरह के आरोप लगाए हैं। सबसे पहले हम आपको पप्पू यादव का ही वो बयान सुना देते हैं जब पटना वो पहुंचे थे कल देर शाम, और पत्रकारों से बात करते हुए वो क्या कुछ कह रहे थे और रोने भी लगे। वो रोते रोते उन्होंने क्या कुछ कहा मीडिया कर्मियों से और अपने ऊपर लगे आरोपों पर वो क्या कुछ कह रहे हैं, पहले वो सुन लीजिए। कल हम हाई कोर्ट में हम उसके खिलाफ जा रहे हैं कि व्यक्ति कौन है, व्यक्ति कौन है और 2021-22 में कौन बात किया, 2021-22 में कौन बात किया, 2021 में किसने बात की। ये व्यक्ति पहले संतोष कुशवाहा के पर भी एफआईआर किया हुआ था। यह व्यक्ति कई लोगों को मां बहन गाली गलौज किए हुआ है, सबका वीडियो वायरल है। ये व्यक्ति अपने शाहरुख के बच्ची को प्रेग्नेंस करके लेके भागा गया था, वो भी एफआईआर लॉज है। अपने शाहरुख के बेटी को यह व्यक्ति डेली दारू पी के, उसका डीएनए टेस्ट आज करवा लीजिए, डेली दारू पीता, उसके ब्लड में। ये मधेपुरा का अमित कौन है हम जानते भी नहीं, हुए एक्जीक्यूटिव इंजीनियर है बीएसएनएल के रांची का। अब उस अमित का एक्जीक्यूटिव इंजीनियर का उससे क्या लेना देना होगा। एक्जीक्यूटिव इंजीनियर मेरे शागिर्द कैसे हो जाएंगे। जब बीएसएनएल के वो एक्जीक्यूटिव इंजीनियर है तो आप लोग को पूछ लेना चाहिए एक्जीक्यूटिव साहब से। और उसके बाद 21 का में क्या बातचीत हुई, 22 में, तो 21-22 के 4 साल के बाद एसपी साहब को ये एफआईआर दर्ज करना चाहिए इस फ्रॉड का। ये तो निश्चित रूप से एक प्रतिष्ठा का हनन की ही ना एक कोशिश की गई, तो उस पर मानहानि का मुकदमा भी होगा। हाई कोर्ट में इस एफआईआर की ऑथेंटिसिटी का कल हम करने भी जा रहे हैं, पूर्णिया में भी करने जा रहे हैं। निश्चित रूप से जब जीवन में जिसकी हैसियत ही 20 लाख ना हो, और जिस पप्पू यादव की हैसियत डेली 20 लाख 50 लाख बांटने की, उस पर भी कितना पैसा देखा है। और जो लोग इस तरह की चैनल्स को और सोशल मीडिया से भगवान बचाए, मैं पैर पकड़ता हूँ चैनल के साथियों को। आप लोगों की मदद सिर्फ पप्पू यादव करता है। एक घर तो डनिया बकसिए, एक को घर तो बकस दिया कीजिए। किसी को आप लोग नहीं छोड़ते हैं। आप लोग किसी के हैं या नहीं? साजिश के तहत हुई है क्या? साजिश है भैया, फिर वही बात, आप लोग किसी के हैं कि नहीं, हम आप लोगों के बारे में जानना चाहते हैं। आप लोग का ये किसी का है कि नहीं? जिस थाली में खाते हैं उसी में आप लोग छेद करते हैं। जो आदमी डेली 10-20 लाख रुपया बांटता हो, उस पर भी कोई बात हो सकती है। और जिसको हम जानते नहीं हो, आप जांच करते हैं ना कि पप्पू यादव से कभी मिले कि नहीं, पप्पू यादव से इनकी बातचीत हुई कि नहीं। 21 की बातचीत कब, वो पनोरमा ग्रुप के एक संजीव मिश्रा है, पनोरमा ग्रुप के एक संजीव मिश्रा है, जिनका वो 1 करोड़ रुपया रखे हुए हैं। उनका चेक बाउंस है पनोरमा ग्रुप के संजीव मिश्रा के साथ। शैलेंदर नाम का एक लड़का है मधेपुरा का, वो भी बिजनेसमैन है, उसका भी चेक बाउंस है। 21 में एक पंचायती हुई थी जिसमें उनको पनोरमा के संजीव मिश्रा का पैसा देने की बात, संजीव मिश्रा मारपीट कर रहा था तो हम ही बचाव करके बोले भैया पैसा दे दो, मारपीट मत कीजिए।
21 के बाद आज तक कभी जाने नहीं, समझे नहीं। 24 में उस दिन कौन अमित उसको क्या फ़ोन किया, एसपी साहब से हम हाथ जोड़ के पूछते हैं और डीआईजी साहब से कह देंगे कोई फलना आदमी आपके कौवा कान लेके चला गया तो आप एफआईआर लॉन्च करिएगा। और उस आदमी से, जिस आदमी ने, जिसका केस दर्ज है, एक पंडित जी ने केस दर्ज किया है, ब्राह्मण को माँ बहन लगा के गाली दिया हुआ है, वीडियो वायरल है, जिसने अपने शाहरुख की बेटी को भाग गया, प्रेगनेंसी कर दी, शाहरुख ने केस किया है कोढ़ा थाना में। जो लड़की के साथ सिल्लीगुड़ी में पकड़ाया वो केस है। और उस आदमी के अथॉरिटी जो डेली दारू पीता है, लकड़ी चीरता था मधेपुरा में, कहाँ से पैसा आया? लकड़ी का वो व्यापारी। तो ऐसे बकस दीजिए, मैं पैर पकड़ता हूँ आप लोगों से, आपकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही मैं पैर पकड़ता हूँ। इसमें आप लोगों की भूमिका सबसे ज़्यादा है। आप लोग किसी के नहीं हैं, समझे? बड़ों के बाप, कनियों के बाप, चित भी मेरी, पट भी मेरी। आप लोग से भगवान बचाए इस दुनिया को। सर मैं भगवान नहीं, मैं अपने आप भगवान की सौगंध खा के कहता हूँ, मैं आज तक किसी से फोन तक नहीं करता हूँ, न मैं जानता हूँ। सर मेरा शरीर काम नहीं आएगा। और उसके बाद जो मन में आता है सो करते हैं। सर आप लोग आदमी हैं, क्यों टॉर्चर करते हैं सबको? क्यों जीने नहीं देते हैं किसी को? साला इससे बदतर तो मौत है। अब जाके पता करिए कौन कौन लोग हैं इसमें साजिश में। तो सुना आपने, पप्पू यादव को केस दर्ज कराने वाले व्यापारी पर आरोप लगा रहे हैं। वह एक शराबी है। आप चाहें तो उसका डीएनए टेस्ट करा लीजिए, उसकी बात का भरोसा नहीं किया जा सकता। वहीं पप्पू यादव ने केस करने वाले व्यापारी पर अन्य संगीन आरोप भी लगाए हैं। पूर्णिया के सांसद ने कहा कि उस व्यक्ति पर उसके साढ़ू की बेटी को गर्भवती करने का आरोप है, जिसका केस थाने में दर्ज है। सिलीगुड़ी में वो लड़की के साथ पकड़ाया था। मीडिया कर्मियों ने केस को लेकर कुछ और सवाल किए तो पप्पू यादव भावुक हो गए और भड़क गए। उन्होंने कहा कि इसमें आप लोगों की भूमिका ही सबसे ज़्यादा है। आप लोग क्यों टॉर्चर कर रहे हैं? इससे तो मरना अच्छा है। मालूम हो कि पप्पू यादव ने लोकसभा चुनाव 2024 से पहले अपने दल जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक का कांग्रेस में विलय करा लिया था। उन्हें उम्मीद थी कि इंडिया से पूर्णिया लोकसभा की टिकट मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं होने पर वे बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़े और जीत गए। जीत के बाद हाल ही में उन्होंने फिर से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की, जिसकी तस्वीर अपने एक्स हैंडल पर भी साझा की है। और इसी दिन पप्पू यादव पर आरोप लगा और जो पुलिस है, जो प्रशासन है, उन्होंने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी जिसमें पप्पू यादव का नाम था। उन पर एफआईआर हुआ है, रंगदारी का आरोप है। अब जो स्थानीय लोग हैं, वहाँ के लोग हैं और कुछ पत्रकारों से भी बात हुई है, वो कह रहे हैं कि जिस व्यापारी ने आरोप लगाया है वो सचमुच दागी है, वो ऐसा ही काम करता है। पनोरमा, जैसा पप्पू यादव भी कह रहे थे कि पनोरमा के जो मालिक हैं संजीव मिश्रा, उनसे भी पैसे लिए हैं उन्होंने और उनका काम नहीं किया है। और कोई भी व्यक्ति अगर मेरे नाम पर पैसा मांगता है किसी से तो उसमें मेरी क्या गलती है? और उन्होंने एक कहावत का भी जिक्र किया कि कौवा अगर कान लेके उड़ता है तो आप अपना कान नहीं देखते, कौवा देखते हैं। तो इस तरह की बात पप्पू यादव कह रहे हैं। हालांकि आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं पूर्णिया में और तब वो अपनी बात रखेंगे वहाँ पर। लेकिन आज कटिहार पहुँचे पप्पू यादव, उसकी भी तस्वीर सामने आई है। ज़बरदस्त उनका स्वागत हुआ ढोल नगाड़ों के साथ। और पप्पू यादव ने हालांकि कटिहार में इस पर अपने ऊपर लगे आरोपों पर कुछ नहीं कहा है। वो सिर्फ कांग्रेस की बात कर रहे हैं, कांग्रेस को कैसे मजबूत करना है, 2025 में किस तरह की तैयारी होगी, इन सब बातों पर पप्पू यादव कह रहे थे, कांग्रेस को लेकर कह रहे थे। अपने ऊपर लगे आरोपों पर कुछ नहीं कहा उन्होंने कटिहार में, लेकिन पटना में उन्होंने भावुक होकर बयान दिया और मीडिया कर्मियों पर भड़के हुए नजर आए। तो अब देखिए क्या होता है। पूर्णिया की लड़ाई खत्म होती नहीं दिख रही है। देखिए पूर्णिया में ऐसा है कि पप्पू यादव के खिलाफ दोनों ही दल हैं, फिर चाहे वो जेडीयू हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो आरजेडी हो। आरजेडी और पप्पू यादव की बगावत की कहानी, आरजेडी और पप्पू यादव के बीच जो दूरी है, जो दरार है, उसकी कहानी तो आप जानते ही हैं। लोग कहते हैं कि यादवों का नेता लालू यादव नहीं चाहते कि पप्पू यादव बन जाए। उन्हें ये डर है कि पप्पू यादव कहीं यादवों का नेता ना हो जाए।
इस वजह से पप्पू यादव को किनारे कर दिया गया और पूर्णिया की सीट का भी जो पेंच फंसा था वो इसी कारण था। और कांग्रेस के भी जो प्रदेश स्तर के नेता हैं वो भी नहीं चाहते थे कि पूर्णिया की सीट कांग्रेस के खाते में आए और कांग्रेस पप्पू यादव को टिकट दे। ये सब कहानी चल रही थी और इसी बीच अब जो ये नया सनसनीखेज आरोप लगा है पप्पू यादव पर, तो इस पर भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित हो सकता है ये। अब क्या सच्चाई है ये तो जांच का विषय है, इस पर कुछ ज़्यादा नहीं कह सकते, लेकिन पप्पू यादव का कहना है कि उन पर लगे आरोप वो गलत हैं, निराधार हैं और जो व्यक्ति जो व्यापारी आरोप लगा रहा है वो खुद दागी है। कई मामलों में केस दर्ज है उसके ऊपर, साथ ही साथ वो शराबी भी है, रोज़ उसे शराब चाहिए, रोज़ पीता है। आप चाहें तो डीएनए टेस्ट उसका करा लीजिए। पप्पू यादव का ये कुछ कहना है और भावुक भी हो गए पप्पू यादव ये कहते कहते, जब और सवाल उनसे पूछे जाने लगे तब। हालांकि अब उनका व्यापारी का भी पक्ष है, वो उनका कहना है कि पप्पू यादव ने खुद उनसे रंगदारी मांगी है। क्या सच्चाई है, दूध का दूध और पानी का पानी, ये हो ही जाएगा जांच के बाद। लेकिन फिलहाल जो है पप्पू यादव की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अब देखना होगा कि इस पर आगे क्या होता है, क्या एक्शन लिया जाता है। फिलहाल के लिए इतना ही, तमाम अपडेट्स देते ही रहेंगे। बने रहें दर्श न्यूज के साथ।